Good morning student. Today I am going to explain the lesson 13 Magnetic Effect of Electric Current, class 10th Science. Lesson name is Magnetic Effect of Electric Current and our subtopic is 13.3 Force on a current carrying conductor in a magnetic field. Force on a current carrying conductor means there is a current carrying conductor, that is an aluminum rod. In this activity we will use. We have learnt that an electric current flowing through a conductor produce a magnetic field. अब तक हमने ये पढ़ा था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए मैग्नेट प्लेस्ड इन द विकिनिटी ऑफ द कंडक्टर. यदि इस कंडक्टर के पास हम एक मैग्नेट रख दें तो वो मैग्नेटिक जो फील्ड बन गया है वो उसके ऊपर एक फोर्स डालेगा. फ्रेंच साइंटिस्ट एंद्रे मैरी एम्पेयर ने फिर सजेस्ट किया कि अगर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास मैग्नेट रखने से उस मैग्नेट के ऊपर वो फोर्स डाल रहा है तो मैग्नेट भी एग्जर्ट करेगी एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. क्या एग्जर्ट करेगी? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. ये किसने बताया? एंड्रे मैरी एम्पेयर, जो साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि अगर ऐसा है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर एक आपको पता है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके पास अगर एक मैग्नेट रख देते हैं तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर उस मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा. उसी बात के लिए फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पेयर ने क्या कहा कि अगर ऐसा है तो मैग्नेट भी मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. न्यूटन के थर्ड लॉ यही होता है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इसीलिए उसने ऐसे बोला. द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिमोन्स्ट्रेट बाय यूजिंग दिस एक्टिविटी. अब ये एक्टिविटी कई बार एग्जाम में आ जाती है कि आप ये दिखाओ कि फोर्स कैसे लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर. इसमें एक एल्यूमिनियम की रोड ली, यह है एल्यूमिनियम की रोड. इस एल्यूमिनियम की रोड को टू कंडक्टिंग वायर से ऐसे लटका दिया, ऐसे इसको ऐसे करके एक इधर बांध के एक इधर ऐसे इसको टाई करके लटका दिया गया. फिर इसमें से क्या किया, यहाँ इसको बैटरी से जोड़ दिया गया. बैटरी ये दिखिए आपको, बैटरी की स्विच से जोड़कर इसको एक किसके रूप में बना दिया गया? एक सर्किट के रूप में, जो क्लोज सर्किट बन जाता है. एल्यूमिनियम रोड तुम्हें पता है कि कंडक्टर होती है, इसमें से फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी. एक इसका एंड आपको इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एक नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, और इसमें एक स्विच लगा दिया गया. एक रियोस्टेट लगाया गया ताकि हम करंट को कम या ज़्यादा कर सकें. साथ में एक हॉर्स शू मैग्नेट रखी है. इसमें कैसे रखी है इसको? हॉर्स शू मैग्नेट ऐसी होती है ना, उसका नॉर्थ पोल नीचे और साउथ पोल ऊपर, किसके? एल्यूमिनियम रोड को. और जो एल्यूमिनियम रोड है वो हॉरिजॉन्टली लटका दी गई है. इस एक्टिविटी में एक एल्यूमिनियम रोड लेकर उसे हॉरिजॉन्टली लटकाया गया है बाय कंडक्टिंग वायर्स. उन कंडक्टिंग वायर्स के एंड को बैटरी के साथ और की के साथ जोड़ा गया है. साथ में एक हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह से रखी गई है कि इसका नॉर्थ पोल उस एल्यूमिनियम रोड के नीचे और साउथ पोल ऊपर. अब जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो फोर्स डालेगी इस मैग्नेट पर, और मैग्नेट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डाल रही है. किस पर? इस एल्यूमिनियम रोड पर. इस एल्यूमिनियम रोड पर जैसे ही फोर्स पड़ती है तो ये एल्यूमिनियम रोड डिस्प्लेस हो जाएगी, अपने स्थान से हिल जाएगी टुवार्ड्स द लेफ्ट. किधर हिलेगी? टुवार्ड्स द लेफ्ट. फिर उसने इसमें एक काम और करके देखा इसी एक्टिविटी में. जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड लिखा है और माइनस इधर लिखा है बैटरी का, इनके ये टर्मिनल्स बदल दिए. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल फिर अगली बार इसने क्या किया? पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड लगा दिया और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड लगा दिया. इससे क्या हो गया? करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. अभी करंट कैसे जा रहा था? ऐसे. अभी करंट पहले ऐसे जा रहा था, लेकिन जब पॉजिटिव टर्मिनल आप इस साइड लगा दोगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऐसे चेंज हो जाएगी. जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी एल्यूमिनियम रोड में से तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी अलग तरह से बनेगा. जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन जो पहले लेफ्ट थी फिर क्या होगी? राइट की तरफ. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड विल बी टुवार्ड्स द राइट. इससे हमने क्या महसूस किया? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट द फोर्स एक्सर्टेड इन द करंट कैरिंग कंडक्टर रोड when it is placed in a magnetic field
और ये क्या होती है, इट आल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स। इस एक्टिविटी से हमें दो चीज़ पता चली। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी मैग्नेट के पास रखते हैं तो मैग्नेट उस पर जो फोर्स डालेगी उससे वो डिस्प्लेस्ड होएगी, क्या होएगी, डिस्प्लेस्ड। और जो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड है इसकी दिशा जो डिस्प्लेसमेंट की है वो भी चेंज की जा सकती है। कैसे, करंट की डायरेक्शन को बदलकर। अगर हम उसमें से करंट की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी, तो उस पर लगने वाला फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। दूसरा आप कह सकते हो करंट जो पास हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और जो फोर्स लग रहा है, वे तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर इसी एक्टिविटी में उन्होंने एक काम और करके देखा। अभी तक तो ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल नीचे रखा था और साउथ पोल ऊपर, किसके, इस एल्यूमिनियम रोड के। अब उसने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे करा, इसके नीचे नॉर्थ था ना, अब यहाँ साउथ और ऊपर नॉर्थ कर दिया। फिर इसमें से जो डिस्प्लेसमेंट हुई इसके कारण, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद जो इस रोड में डिस्प्लेसमेंट हुई, मीन्स मूवमेंट हुई, जो इस पर फोर्स लगी, जो पहले लेफ्ट की तरफ लग रही थी वो फिर राइट की तरफ लगी। इट मीन्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी रिवर्स। The direction of force acting on the current carrying conductor, that is rod, gets reversed. Then we see the direction of force on the conductor is also reversed. It means जो फोर्स की डायरेक्शन है जो उस पर कंडक्टर पे लग रही है, किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे। दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड इज लार्जर, और उन्होंने ये भी देखा कि इस रोड की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। कब ज़्यादा होएगी, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब डायरेक्शन जो करंट की है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है तो जो रोड की डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होती है। उस टाइम रोड की डिस्प्लेसमेंट कब सबसे ज़्यादा होगी, जब जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उनकी डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। In activity 13.7, we consider the direction of current and that of magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them. Then the three direction can be illustrated using a simple rule. इसके लिए एक रूल बनाया जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स ने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया इसके लिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger at the right angle to each other। जैसे हम अपने अगर लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर ये वाली होती है, फर्स्ट फिंगर को फोर फिंगर बोलते हैं, ये वाली है मिडल फिंगर और ये है हमारा थंब। अगर इसको हम ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए अगर हम इनको स्ट्रेच कर लें तो हमारी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। And the middle finger will show the direction of current. Then our thumb will point towards the direction of motion of the conductor or direction of force. Okay student, according to Fleming's left hand rule, if we stretch our thumb, forefinger and the middle finger in such a way they make 90 degree angle or they are perpendicular to each other, या तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसी को बोलते हैं they are perpendicular to each other. If our forefinger show the direction of magnetic field, then middle finger will show the direction of current, then our thumb will point towards the direction of force. इसे फोर्स भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं और मोशन भी कह सकते हैं। इट मीन्स जिधर फोर्स लगेगा उस साइड ही मोशन होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन दिखाएगा, थंब। हमारी फोर फिंगर क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर क्या इंडिकेट करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। Device that use current carrying conductor and magnetic field, they are electric motor, electric generator, loudspeaker।
जो डिवाइस है जो करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर होता है इंक्लूड वो है इलेक्ट्रिक मोटर। एग्जाम में ये 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों जिसमें हो वो कौन कौन से डिवाइस होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में भी ये दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन सभी में ये करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट इसी के बेस पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स कैन चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैन चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे फ्रीली तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी। एक तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एक उसकी मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी मोमेंटम भी चेंज होगी। तो ये 2 ऑप्शन इसके टिक होने हैं, सी और डी। सेकेंड क्वेश्चन है, इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी विल अफेक्टेड इफ करंट इन रोड ए बी इज इंक्रीज। अगर करंट इंक्रीज होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी विल इंक्रीज। जैसे ही करंट इंक्रीज होता है तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है, ए स्ट्रोंगर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड। जो हॉर्स शू मैग्नेट यूज कर रहे हैं उसकी जगह और स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, इंक्रीज होएगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड विल इंक्रीज, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। द लेंथ ऑफ रोड ए बी इज इंक्रीज। अगर लेंथ ऑफ रोड इंक्रीज होगी तो भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड विल इंक्रीज। तो तीनों में ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड क्या होगी, इंक्रीज। नेक्स्ट है, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स वेस्ट। आपको मैंने डायरेक्शन बताई थी, कैसे देखते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ही होता है, उसे प्रोजेक्टेड फेंक रहे हैं टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्टेड हो रहा है, वेस्ट डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, अब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, अपवार्ड, ऊपर की तरफ। कैसे है ये, ऊपर की तरफ, तो इसका आंसर क्या होगा, अपवार्ड, ये आंसर होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस भी रीड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनको आप, इसका ये एग्जाम्पल है 13.2, इसको भी रीड करके देखना कि आपको समझ आ रहा है। इस तरह से आप ये एक्टिविटी आज अच्छी तरह से पढ़ के लर्न कर लेना।